चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से एक बात आपसे साझा कर लेता हूं, एक बात आपसे शेयर कर लेता हूं। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आए, घबराना नहीं। गिरकर उठना, उठकर गिरना, यह जीवन का क्रम है और बना रहता है। याद रखना, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर भी कहते हैं। इसलिए कितनी भी मुसीबत क्यों नहीं हो, गिरकर उठना जरूर सीखना, तभी तो आपके पास सफलता होगी। आज न कल, लेकिन होगी सफलता आपके साथ। इस सेंटेंस को ध्यान में रखना विद्यार्थियों। अब मैं अपने कंटेंट्स की चर्चा कर लेता हूं। मेरा कंटेंट्स वेक्टर अलजेब्रा से लिया गया है। क्वेश्चन जिसको कहते हैं, वेक्टर एनालिसिस कहो, हिंदी में सदिश विश्लेषण कर देते हैं। सदिश का विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ इस व्हाइट बोर्ड पर। छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन डिस्कस करेंगे बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ। आइए सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने का काम करेंगे। नहीं, क्वेश्चन समझना होता है। और देखिए, पढ़ें इस क्वेश्चन को। देखो लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें। इफ लिखा हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यहां ध्यान दो, लेफ्ट साइड में मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, कामा है दैट प्रूव दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हमें साबित कर लेना है कि वेक्टर ए जो है ना, वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंब है। यानी दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री बनता है। यही हमें साबित करना है, प्रूफ कर डालना है, दिखा देना है सॉल्व करके। तो आइए सॉल्यूशन कर डालता हूं। देखो गिवन जो है ना, गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर अब प्लस देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यही गिवन है विद्यार्थियों। कंसेप्ट भी क्लियर करना होता है आप बच्चों को। ये देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है ना, इंप्लाई दैट हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान दिया आपने? बिल्कुल ध्यान दें। और देखो राइट साइड में देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों मैं याद दिला देता हूं इस बात को। देखो यदि इसे वेक्टर एक्स है ना, इसका होल स्क्वायर है, मॉड ऑफ, सॉरी थोड़ा सा ढंग से बोल लेता हूं आपके साथ। देखो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स होता है वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स। यानी वेक्टर एक्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स के साथ, वही मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर होता है। इसी पर बेस्ड, इसी पर आधारित मैंने देखो इसको लिखा। ये क्या? ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा।
अब इस दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू देखो राइट साइड में मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस क्या मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इस तरह से इंप्लाइज दैट देखो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? आप भी लिख सकते हैं, मैं ही नहीं, आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कम्यूटेटिव होता है। ये देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस पार्ट को मैंने ये लिखा प्लस देखो यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस देखो इट कैन बी रिटन है जिसको क्या लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। राइट साइड में देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इस तरह से ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, बीच में इक्वल टू है ना, लाइक टर्म से कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर कट कर दिया। इंप्लाइज दैट देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐड करोगे तो ये क्या हो जाता है 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू राइट साइड में क्या है 0 है। ध्यान देना यह 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी 2 है। ये वाला पार्ट देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट। तो लेट कर लेते हैं, देखो लेट एंगल जो है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी थीटा, ये थीटा लिखा है तो लेट कर लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। तो इस तरह से देखो यहां पर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूं, ये लिख डालता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0/2 0। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसको मैंने पढ़ा है मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और इनटू cos थीटा दैट इज 0, दैट इज क्या है 0। एक चीज इस प्रॉब्लम में कंडीशन दिया होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है नॉन जीरो वेक्टर्स। तो इसका मीन्स क्या है मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 के इक्वल नहीं है या मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 के इक्वल नहीं है। मैं फिर से आपको बोल देता हूं, समझा देता हूं, आप समझना ध्यान से। यदि क्वेश्चन में दिया रहे वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि वो जीरो वेक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। वही यहां मैंने लिख दिया मॉड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 मॉड ऑफ वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का 0 तभी होता है जब वह एक जीरो वेक्टर हो, या जिसको दूसरे शब्द में नल वेक्टर बोल देते हैं। नल वेक्टर स्पेल ऑफ द वर्ड नल NULL, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 0 होता है, अदरवाइज किसी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता। तो इस तरह से देखो यह हमारा 0 के इक्वल नहीं है। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देखो cos थीटा क्या है 0 डिवाइडेड बाय देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए
इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो 0 डिवाइडेड बाय, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये 0 के इक्वल होता है। फिर देखो cos थीटा 0 है, दैट मीन्स क्या, थीटा मेरा 90 डिग्री है, दैट मीन्स क्या, थीटा मेरा π/2 रेडियन है। 90 डिग्री को रेडियन में क्या करो, चेंज कर दो, π/2 रेडियन। यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी को हमें प्रूव कर डालना था। देखो लिख, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देयरफॉर लिख देते हैं, देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या, वेक्टर बी। इस तरह से प्रूव्ड हो गया। देखो आप पढ़ने के समय यहाँ वीडियो जिसमें देख रहे होगे ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से वीडियो को देखना और समझ करके पढ़ना, उसका एक अलग बेनिफिट मिलता है। कॉन्सेप्ट हर एक पॉइंट पर कॉन्सेप्ट साफ करते हुए आगे बढ़ना है। आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, जानते हो आप रुकोगे कहीं नहीं, आपकी कलम नहीं रुकेगी, ठीक है, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहना और सब कुछ आपके साथ है। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स आप सभी बच्चों को। फिर आऊंगा जस्ट अगले क्लास में आपके सामने में, और ये जो वीडियोज आपको मिलेगा इसको लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना। साथ ही नए बच्चे जो हों वो सब्सक्राइब कर डालना और बेल आइकन दबाना होता है, जिसको बेल नोटिफिकेशन भी बोल देते हो, तो उससे आपको वीडियो की सूचना मिल जाती है और आप लाभान्वित होते हैं। इसलिए बेल आइकन दबा देना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार, वेरी गुड।